60,000 गोपालगंज का वोट है मुसलमानों का। 60,000 में कम से कम 20 से 25%, मतलब 12 से 15,000 मुसलमानों का वोट सीधा गोपालगंज में ट्रांसफर हो जाएगा। चुनाव लड़ती है अवैसी की पार्टी, तो वो सीधे तरीके से, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तरीके से वो फायदा पहुंचाती है बीजेपी को। बिहार में भी अब AIMIM जो है वो पूरी तरीके से भाजपा के प्रो काम कर रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सीमांचल में ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति है तो उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर असदुद्दीन अवैसी से जुड़ा हुआ है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लालू प्रसाद यादव के साथ रहा, लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव एग्जिट किए बिहार पॉलिटिक्स से, तेजस्वी वो इन्फ्लुएंस नहीं बना पाए मुसलमानों के बीच जो लालू प्रसाद यादव का था। ऐसे में मुसलमान जो है बिहार के, वो कोई ना कोई विकल्प, एक तबका ऐसा भी है मुसलमानों का जो विकल्प के तलाश में रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, मोकामा में और गोपालगंज में। आपको बता दें कि गोपालगंज में महागठबंधन की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जो भी प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हो गई है। आपको हम बताएं कि 2020 में महागठबंधन का खेल खराब करने वाले AIMIM गोपालगंज में भी अपनी एंट्री दी है और उसके उम्मीदवार वहां भी खड़े हो रहे हैं। पहले से ही साधु यादव महागठबंधन के लिए मुश्किल बने हुए हैं और ऐसे में AIMIM का खड़ा होना चुनाव में उनके लिए कितना परेशानी बन सकता है, इसी पर हम चर्चा करने के लिए आज बैठे हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि गोपालगंज विधानसभा में जहां उपचुनाव हो रहा है वहां लगभग 60,000 जो वोटर हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और जिस तरह सीमांचल में इन्होंने वोटिंग किया उसे देखते हुए इसका प्रभाव गोपालगंज पे भी पड़ना स्वाभाविक है। हमारे सहयोगी है उदित आर्यन, इन्हीं से बात करेंगे। उदित, महागठबंधन के लिए हमेशा से राह में रोड़ा बनती है AIMIM, गोपालगंज में भी वो आ गए हैं, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, हमेशा से तो नहीं, लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड अगर हम लोग देखें आदेश जी, पिछली बार भी हम लोग कई स्टोरी इस पर कर चुके हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, पहले जो प्रत्याशी है थोड़ा सा उनका हम चर्चा कर लेते हैं और फिर किस तरह से AIMIM जो है वो कितना बड़ा नुकसान, खासकर गोपालगंज सदर का सीट जो है वो पिछले 4 बार के ट्रेंड को अगर हम देखें और समझें, जो स्थितियाँ बनी हैं गोपालगंज में, तो वहाँ पर वोटिंग जो है वो हिंदू बना मुसलमान होता था। 4 बार से वहाँ पर राजद की तरफ से एक मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे थे जिनका नाम रियाजुल हक राजू था, लेकिन इस बार RJD ने वहाँ पर टिकट दे दिया एक वैश्य को, मोहन कुमार गुप्ता, माफ़ कीजिएगा मोहन प्रसाद गुप्ता, जो उनका ऑफिशियल नेम है। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार मुस्लिम जो हैं वो किधर जाएंगे? अब देखिए, पहले जो प्रत्याशी हैं थोड़ा सा उनका हम जिक्र कर ले। प्रत्याशी जो हैं वो गोपालगंज के ही किसी पंचायत, मुझे नाम अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। मतलब चुनाव लड़ना उन्हें आता है, क्योंकि मुखिया का चुनाव माना जाता है सबसे टफ होता है इस देश में। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और विधायक की सबसे टफ होता है मुखिया का चुनाव, क्योंकि मुखिया में कब कहाँ किसका वोट गिरेगा ये कोई नहीं जानता है। तो मुखिया वो रह चुके हैं। नाम उनका मलिक जनाब अब्दुल सलाम है। वैसे उनका जो कॉलिंग नेम है वो असलम है, असलम है उनका नाम। उस क्षेत्र में लोग उन्हें असलम के नाम से ही जानते हैं। तो ये AIMIM के टिकट पर गोपालगंज सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आते हैं कि आखिरकार ये करते क्या हैं। तो चुनाव, माफ़ कीजिएगा, मुखिया होने के साथ साथ ये दानिश ट्रेवल्स एंड ट्रेड्स जो कंपनी है, इनका मतलब इनका ट्रैवलिंग का एक बहुत बड़ा वहाँ पर एजेंसी है। कई गाड़ियाँ इनकी चलती हैं जो गोपालगंज से पटना, गोपालगंज से गोरखपुर, यही काम है जो इनका मुख्य पेशा है। मतलब इनका जो स्रोत है आय का, इनकम का जो सोर्स है। तो मलिक जनाब अब्दुल सलाम जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं AIMIM के टिकट पे। और आपने बहुत सही रेफरेंस दिया, 2020 के विधानसभा चुनाव पर अगर हम नज़र डालें, फिर से अगर हम नज़र डालें, तो उसके जब चुनाव परिणाम आया था उसके बाद राजद जो है वो बहुत खफा हुई थी अवैसी की पार्टी से। और अवैसी की पार्टी का आप एक और ट्रेंड समझिए, पूरे देश में, चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे तेलंगाना का चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव होता है, वहाँ अगर वो एंट्री मारती है और चुनाव लड़ती है अवैसी की पार्टी, तो वो सीधे तरीके से, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तरीके से वो फायदा पहुँचाती है बीजेपी को। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, तो यहाँ पर 2020 के चुनाव में करीब करीब 18 या 19 सीटें ऐसी रही हैं सीमांचल के क्षेत्र में, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो या किशनगंज, इसमें 18 सीटों पर सीधे तरीके से नुकसान पहुंचाया गया RJD को। 5 सीटें तो AIMIM जीत भी गई, अमनौर का सीट हो, जोकीहाट का सीट हो, ऐसी 5 सीटें वहाँ के जो विधायक हैं वो निकाल के ले गए। मतलब बिहार में भी अब AIMIM जो है वो पूरी तरीके से भाजपा के प्रो काम कर रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हालांकि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है,
वो अपना वही मैं आगे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या भाजपा की बी टीम है, और इसके साथ साथ ये भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहाँ के जो अल्पसंख्यक वोटर हैं गोपालगंज के, क्या उनको वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? हालांकि सीमांचल में तो देखा जाए तो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर लिए थे वो लोग। देखिए, सीमांचल में ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति है तो उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर असदुद्दीन अवैसी से जुड़ा हुआ है। कारण है कि वो हमेशा अपने धर्म के हित की, मुसलमानों के हित की बात करते हैं और डट कर करते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करते हैं, और सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना के क्षेत्र में नहीं। अगर वो बिहार भी आएंगे और बिहार में भी उनका रैली आप गांधी मैदान में करवा दीजिए तो यहाँ पर भी नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, इनके द्वारा जो अल्पसंख्यक समाज का हाल बनाया गया है उस पर वो डट कर बोलेंगे। तो इसलिए असदुद्दीन अवैसी से आप मुसलमानों को कभी काट नहीं सकते हैं। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत या हो या उत्तर भारत हो, या कश्मीर ही क्यों ना हो। तो इस बात से इनकार, और कैसे इनकार करेंगे भाई? अगर इनका इन्फ्लुएंस नहीं होता अवैसी का बिहार में तो 5 सीटें कहाँ से जीत जाती? AIMIM की जो पार्टी है, हालांकि अब 4 विधायक RJD में चले गए हैं, लेकिन जीते तो। और राजद के अगर आप माने कि 18 सीट पर ही इनका इन्फ्लुएंस रहा, उसमें 5 सीट अगर ये जीत गए तो 12 से 13 तो ऐसी सीटें रही बिहार में जहां पर सीधे तरीके से बीजेपी या JDU के प्रत्याशी जीते और RJD के प्रत्याशी हारे। क्योंकि RJD का देखिए, बिहार में MOI समीकरण जो है, मुस्लिम यादव समीकरण, जब 91 में जब रथ चल रहा था, सोमनाथ से जो रथ खुला था और भागलपुर में अडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई थी, जहाँ जहाँ से भी LK अडवाणी का वो रथ गुजरा, किसी भी राज्य से, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या फिर गैर भाजपा शासित राज्य हो, कांग्रेस का शासन हो, किसी भी पार्टी का शासन हो, जहाँ जहाँ से वो रथ गुजरा वहाँ वहाँ पर छुटपुट हिंसा हुआ, अल्पसंख्यक समाज जो है उन पर हमला हुआ। लेकिन बिहार वो एक लौता राज्य बना जहाँ एक भी हिंसा की खबर नहीं आई। और उसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव जो है वो सबसे बड़े मुसलमानों के हिमायती के रूप में एक नेता प्रोजेक्ट हो गए पूरे उत्तर भारत में। वो काम मुलायम सिंह भी नहीं कर पाए जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में कर दिखाया। तभी से M और Y का समीकरण बना, उसमें D भी जुड़ा, दलित वोट भी जुड़ा, जिसे हम जिन कहा करते थे उस जमाने में। तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लालू प्रसाद यादव के साथ रहा। लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव एग्जिट किए बिहार पॉलिटिक्स से, बीमारी को लेकर कई तरह के केस हुए उनके ऊपर, सजायाफ्ता हो गए, तेजस्वी वो इन्फ्लुएंस नहीं बना पाए मुसलमानों के बीच जो लालू प्रसाद यादव का था। ऐसे में मुसलमान जो है बिहार के, वो कोई ना कोई विकल्प, एक तबका ऐसा भी है मुसलमानों का जो विकल्प के तलाश में रहता है, तो उसे असदुद्दीन अवैसी के AIMIM से बढ़िया कोई विकल्प मिल ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार कभी भी वो काम नहीं कर सकते हैं जो अवैसी कर सकते हैं मुसलमानों के लिए। ये बात सिरे से नकार देना कि AIMIM जो है वो जो गोपालगंज में कुछ वोट नहीं लाएगी जैसा कह रहे हैं, राजद के लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, वो गलतफहमी में है या उनको पता होगा ये बात। लेकिन चूंकि चुनाव है, पार्टी का प्रचार करना है। क्या चांस है वैसी आएंगे वहाँ प्रचार करने के लिए? अगर आ गए तो कितना उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वैसी आ गए तो आप मानकर चलिए कि जो 60,000 गोपालगंज का वोट है मुसलमानों का, 60,000 में कम से कम 20 से 25%, मतलब 12 से 15,000 मुसलमानों का वोट सीधा गोपालगंज में ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। ये सबसे बड़ा सेटबैक होगा RJD के लिए। इसके अलावा साधु यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आपने उनका भी ओपनिंग रिमार्क्स में रेफरेंस दिया। साधु यादव भी हर बार वहाँ पर 5 से 8,000 मुसलमान वोट ले जाते हैं, क्योंकि वो वोट जो है वो साधु यादव के वोटर हैं, उनका निजी संबंध है साधु यादव से, उनका डायरेक्ट संबंध है साधु यादव से। तो वो वोट कटे प्लस इधर 10-15 हज़ार वोट कटे, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान RJD को हो सकता है और फ़ायदा इसका बीजेपी को मिलेगा। हालांकि AIMIM जो है वो इस बात को समझ रही है, लेकिन बावजूद इसके उसे अपना खाता खोलना है। बिहार में खाता खुल भी गया 2020 में, लेकिन अब उसे सीमांचल से निकलकर सारण प्रमंडल पकड़ना है, शाहाबाद पकड़ना है, तिरहुत पकड़ना है, चंपारण पकड़ना है, मिथिलांचल पकड़ना है और मगध पकड़ना है। सिर्फ कोसी के क्षेत्र में ये राजनीति करके काम नहीं चलना है, अवैसी भी ये बात जानते हैं। इसलिए बिहार में इसका एक्सपेंशन होना है और एक्सपेंशन बड़े लेवल पर करना है, तो उपचुनाव हो या फिर मुख्य चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का। इस बार आप देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी AIMIM जो है वो कम से कम बिहार के 5 से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। सभी मुसलमान होंगे और चुनाव बहुत कांटे के टक्कर की होगी। लेकिन गोपालगंज सेंट्रिक अगर बात करें तो एक बड़ा नुकसान RJD को होते दिख रहा है। इसके साथ साथ RJD को सबक भी सिखाना है, क्योंकि उनके 5 में से 4 विधायक RJD उड़ा ले गई। तो आपको बताएं कि गोपालगंज में जो है वो तेजस्वी की राहें बड़ा ही मुश्किल भरी नज़र आती है, क्योंकि जो उनका वोट बैंक है उसमें बहुत बड़ा सेंधमारी उनके मामा साधु यादव कर रहे हैं, लगातार करते आए हैं। और वही उनके वोट बैंक का एक जो मजबूत आधार है अल्पसंख्यक, उसमें ओवैसी की पार्टी जो है
उसमें भी सेंधमारी करने का पूरा प्रयास कर रही है और कर भी लेगी, जैसे अनुमान लग रहे जो हैं, ट्रेंड देखा है जो ट्रेंड अभी तक देखा जा रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव कैसे पार पाते हैं और कैसे जो वो सपना पाले हुए हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में देखिए, उनको लेकर जो है अंतिम में बता दे रहा हूँ, एक अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे बीजेपी अगर ये समझती है कि भूमिहार और ब्राह्मण उसके ही वोटर हैं, या आरजेडी समझती है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे सिर्फ उसी को वोट देंगे, तो अब राजनीतिक पार्टियां इस मुगालते में ना रहें, इस गलतफहमी में ना रहें। ट्रेंड जो है वो बदल रहा है। भूमिहार भी आरजेडी को वोट करते दिखा बोचाहा में, और मुसलमान भी तेजस्वी यादव के खिलाफ वोट करते दिखा किशनगंज की उन 5 सीटों पर जहां पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा डिस्कशन? अगर आपको कोई राय देना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द बिहार टॉप को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।